नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं रणनीति। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बालाकोट हमले के बाद आतंकी हमले में मारे गए आतंकियों की संख्या के चर्चे पर विराम लगाते हुए कहा कि विदेश सचिव गोखले ने जो बयान दिया वो काफी है। साथ ही भारत ने आज ये भी साफ किया है कि अगर कोई और आतंकी हमला भारत पर होता है तो भारत के पास सारे विकल्प खुले हैं। इस बीच पाकिस्तान से भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार के मुताबिक प्रतिबंधित संगठन के 44 सदस्य पकड़े गए हैं, जिसमें मसूद अजहर का बेटा हमाद अजहर भी है। साथ ही मसूद अजहर के भाई को भी गिरफ्तार करने की या हिरासत में लेने की बात पाकिस्तान ने कही है। तो सवाल है कि पाकिस्तान अब आतंक पर कार्रवाई करने के लिए क्या गंभीर है या सिर्फ दिखावा हो रहा है। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी CNN को दिए एक इंटरव्यू में साफ कहते नजर आए थे कि मसूद अजहर उनके देश में है, लेकिन बहुत बीमार है और उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक भारत उसके खिलाफ पाकिस्तानी अदालतों में सबूत नहीं देता। जैश के ठिकाने होने से पाकिस्तान इनकार करता रहा है। कई बार आतंकियों को, जैसे हाफिज सईद, हिरासत में लिया गया और फिर छोड़ा गया, लेकिन आज अचानक पाकिस्तान की आतंकी संगठनों की कार्रवाई में तत्परता दिखाई दी है। और अब भारत में आज सरकारी सूत्रों से जो जानकारी मिली है, भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि अब कार्रवाई की सिर्फ बात से काम नहीं चलेगा, अब ठोस कार्रवाई करके पाकिस्तान को दिखाना होगा। भारत सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर का मुद्दा उठाएगा। कहा जा रहा है कि ये भी एक वजह हो सकती है कि पाकिस्तान ने अब धरपकड़ शुरू की है। भारत ने कहा है कि इमरान खान ने नए पाकिस्तान का चुनावी नारा दिया था, लेकिन अब नया पाकिस्तान ने नया एक्शन दिखाना होगा, नहीं तो भारत के पास सारे विकल्प खुले हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि कार्रवाई हम अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं। इधर बालाकोट में भारतीय वायुसेना के हमले के बाद से यहां पर अब मोदी है तो मुमकिन है का नारा नई शक्ल में सामने आ रहा है। मोदी है तो मुमकिन है सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद का भी नारा बनाया जा रहा है। तो इसकी जो राजनीति है वो अलग है, लेकिन उसके पहले सवाल है कि पाकिस्तान का आतंक के खिलाफ कार्रवाई अब दिखावा है या ये नया पाकिस्तान है। दूसरे, क्या भारत अब आतंक पर आर पार के लिए तैयार है? सबसे पहले मैं अपने सहयोगी उमा शंकर के पास चलना चाहूंगी, क्योंकि उमा आज लगातार इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे थे और उमा आपके पास वो सूत्रों के हवाले से जो ब्रीफिंग हुई है उसकी भी पूरी जानकारी है। पाकिस्तान की तरफ से जो धरपकड़ हुई है, आज जो तत्परता दिखाई दे रही है, उसकी वजह आप क्या मानते हैं? पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा है कि हम इस दफा बहुत सिंसियर हैं और उन पर क्या विश्वास किया जा रहा है? जी देखिए नगमा, जहां विश्वास की बात है तो जो अभी ब्रीफिंग कर रहे थे पाकिस्तान में, उन्होंने पहले एक राइडर लगा दिया है और कहा है कि अगर उनके खिलाफ, जिनको पकड़ा गया, उनके खिलाफ सबूत मिला तो आगे कार्रवाई होगी। यानी कि एक प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है। और इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई बार कई आतंकवादियों को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया है जब उस पर दबाव बढ़ा है, लेकिन उसे किसी भी तरीके के ऐसी धारा में आतंकवाद के से जुड़े हुए मामलों में उसके खिलाफ न तो मुकदमा चलाया है। अगर मुकदमा चला है हाफिज सईद जैसे आतंकवादी सरगना के खिलाफ, तो कोर्ट में सबूत नहीं पेश किए गए, आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ और वो बरी हो गया, तो अभी भी प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया है। और जो जहां तक वहां के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि जो डॉजियर भारत ने दिया है उसमें जो जिन सबूतों की बात की है, पाकिस्तान अभी से कहने लगा है कि वो नाकाफी है, इनसफिशियंट उसमें एविडेंसेज हैं। तो एक कदम तो उठाया है पाकिस्तान ने, लेकिन मंशा उसकी अभी भी पुराने तरीके की लगती है। इतना जरूर है कि भारत इस बार मानने को तैयार नहीं कि अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो माहौल बेहतर नहीं होगा। भारत ने UNSC में भी मसूद अजहर का मुद्दा उठाने की बात की है। क्या उससे पाकिस्तान पर पहले तो कोई खास दबाव नहीं दिखा, पर अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से इसके ऊपर जो राय है, खास करके चीन का रवैया, क्या कुछ बदलावा दिखता है? एक न्यूट्रल निष्पक्ष सा रवैया अब तक चीन रखे हुआ है, वहां पर क्या आपकी क्या समझ है कि वहां पर क्या हो सकता है? जी देखिए नगमा, UK, US और फ्रांस ने जो नया प्रस्ताव पेश किया है उसको लेकर भारत ने अपनी जो राजनयिक रणनीति है वो बनानी शुरू कर दी है। और भारत ने तमाम सुरक्षा परिषद के देशों के सदस्य देशों के साथ जो है कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया है। जहां तक चीन की बात है तो चीन हर बार अड़ंगा डालता रहा है और इस बार खासतौर पर सुषमा स्वराज जो रूस, चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चीन गई, तो वहां इस बात को उन्होंने खासतौर पर रेखांकित किया और उम्मीद इस बार ये की जा रही है कि चीन इस बार अड़ंगा नहीं डालेगा।
और एक जो जानकारी 2 दिन पहले से हम रिपोर्ट करें वो ये कि पाकिस्तान में भी इस बात का मनन मंथन चल रहा है कि यूएनएससी में ग्लोबल आतंकी के तौर पे लिस्टिंग में आड़े न आया जाए, विरोध न किया जाए, क्योंकि उसी के विरोध करने के बाद चीन जो है वो वीटो करता है। तो इस बार भारत को उम्मीद है कि इस बार लिस्टिंग हो जाएगी ग्लोबल आतंकी के तौर पे मसूद की। लेकिन बात वहीं नहीं रुकेगी। उस लिस्टिंग के बाद जिस तरह के प्रतिबंध, जिस तरह की कार्रवाई और जिस तरह से फंडिंग को रोकने का या जो भी वहां पे जिस तरह की सक्रियता है ऑनलाइन या जिस तरह से डोनेशन उन लोगों को मिलता है, तो उस सब पे पाकिस्तान अगर कायदे से प्रतिबंध नहीं लगाएगा, उसे नहीं रोकेगा, तो वो भी एक बेमानी सी बात होगी। तो भारत की निगाह हर एक बारीक जो डिटेल्स हैं उस पर है और लगातार ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान जो कह रहा है उसको एक्शन में तब्दील करता है या नहीं। नगमा जी, शुक्रिया आपका उमाशंकर। मेरे साथ यहाँ इस पर चर्चा के लिए राजीव डोगरा मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक, और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ राजीव डोगरा साहब कि जो अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, यूएनएससी में जो भारत की नीति अब है, विदेश नीति, उसमें चीन का खास महत्व है जो पहले अड़ंगा लगाता आया है। इस बार क्या कुछ तस्वीर बदली हुई लग रही है और इंटरनेशनल ओपिनियन पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो छोटे मोटे कदम उठा रहा है पाकिस्तान, वो इंटरनेशनल ओपिनियन के कारण ही है जी। और वो ये भी देख रहा है कि जो भारत को वो सक्सेसफुली ओआईसी के जो सेशंस हैं उससे दूर रखता था, अब वो भी तस्वीर बदल गई है। और सऊदी अरेबिया जैसे देश जो कट्टरवादी माने जाते थे, अब लिबरलिज्म की तरह आ गए हैं। विमेन राइट्स कुछ खोले हैं उन्होंने, और यूएई ने जिस तरह पोप का अभी स्वागत किया था, उससे ये लगता है कि ये देश अब अपना एक रुख बदल रहे हैं कि कट्टरवादी से वो एक मॉडर्न वर्ल्ड में आना चाहते हैं। हाँ। और एक और चीज़ है, मैं पहले ये गल्फ का बताऊं कि 9 मिलियन 8 मिलियन जो भारतीय हैं वो सिर्फ वहाँ पैसा नहीं कमा रहे, पर वहाँ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और भारतीयों की वहाँ इन्वेस्टमेंट भी बहुत है। तो वो लोग भी ये सोच रहे हैं कि अगर हम एक ऐसा रुख अपनाएं जिसमें हम लगता है कि हम पाकिस्तान को रिलीजन की तरफ देखकर उसी का साथ निभाएं, तो भारत जो है जहाँ एक लिबरल सोसाइटी है मुस्लिम्स की और टोटल सोसाइटी सेक्युलर जिसको कहा जाता है, तो उसको हम क्यों इग्नोर करें? तो एक तो ये चेंज आया है। दूसरा ये है, जहाँ तक आपके चीन की बात की, चीन भी ये समझता है कि अगर वो दूसरे नंबर पे वर्ल्ड पावर बनना चाहता है तो इतना बायस्ड होके लोग सोचेंगे कि ये कैसी वर्ल्ड पावर है। और भारत का व्यापार, भारत का बाजार, तमाम चीजें उसके लिए महत्वपूर्ण है। जितना भारत का डेफिसिट है 65 बिलियन डॉलर साल का, उससे तो हर साल 2 सीपीईसी बना सकता है चीन पाकिस्तान में। तो भली बात, उसका रुख टोटल नहीं बदला है, पर सटल डिफरेंस आया है। और ये मैसेज वो पाकिस्तान को भी दे रहा है कि भाई हम सब वो ठीक है, डीपर देन ओशन, हायर देन माउंटेन हमारी रिलेशनशिप है, पर थोड़ा सा संभल के चलिए। तो इसी का शायद नतीजा है कि ये जो कार्रवाई अभी होती हुई दिखाई दे रही है वो पाकिस्तान कर रहा है, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय जो ओपिनियन है उसको संभालने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, जो कार्रवाई पाकिस्तान ने आज की है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हिरासत में लिया गया है वो अभी साफ कह दिया गया है कि इस पे सबूत मिलेंगे तो कार्रवाई होगी, तो पर एक कदम उठाया गया है। बस जिस तरह के धरपकड़ हुआ है उससे क्या पाकिस्तान की कुछ रुख में बदलाव आप मानते हैं, कुछ गंभीरता, या जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई है अंदरूनी तौर पे कुछ उसका असर आप समझते हैं कि हुआ है? जी, अवश्य हुआ है। और डोगरा साहब की बात को आगे ले जाते हुए मैं एक शब्द और कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में वर्ल्ड बड़ी श्रिंक कर चुकी है, और वर्ल्ड आजकल हर एक देश बड़ा इंटरडिपेंडेंट है। कोई देश अपने आप में बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ट्रेड चल रहा है, क्योंकि इकोनॉमी पे डेवलपमेंट चल रहा है। सब देश एक दूसरे के संग साथ बढ़ के इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं। केवल एक पाकिस्तान है जो इकोनॉमी की तरफ सिर्फ कोई तवज्जो नहीं देता, बल्कि लोन लेने के चक्कर में घूमता रहता है। देखिए, चाइना का इंटरेस्ट में बड़ा ज़बरदस्त है, जैसे डोगरा साहब ने कहा, इकोनॉमिक। अमेरिका का है, रूस का है, सबका है, सऊदी अरेबिया का, मिडल ईस्ट का है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो आज हुई है ये कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है।
सब देशों ने एकजुट होकर कहा है कि देखिए, लड़ाई इंडिया आपके साथ वॉर नहीं करना चाहता, ना करेगा, लेकिन आप आतंकवाद को कम करें, नहीं तो आतंकवाद को भारत ख़त्म करेगा और वो शायद बढ़ा के कहीं बात ख़राब ना हो जाए, इसलिए आप इसको हिरासत में लीजिए। उन्होंने 44 आदमियों को आज हिरासत में लिया है और अब उम्मीद करते हैं कि शायद अब इनके बरखिलाफ कोई कार्रवाई होगी। हम उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह से अगर प्रेशर बना रहा, जो कि एक तरफ से आर्मी बना रही है, मिलिट्री प्रेशर बना रही है भारत, और इकोनॉमिक प्रेशर बन रहा है सब तरफ से, और इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा है सब तरफ से, तो ये हालात एक, देखिए ये बड़ी एकेडमिक बात बता रहा हूँ, एंड डोगरा साहब इससे सहमत रहेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये सब एकजुट के काम करेंगे। डिप्लोमेसी जिसमें होती है, इकोनॉमी जिसमें होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसमें होती है, लीडरशिप जिसमें होती है, और मिलिट्री पावर होती है, यह सब चीज़ें आजकल पाकिस्तान के अगेंस्ट दिख रही हैं। इकोनॉमी उनके अगेंस्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन में उनकी कोई जगह नहीं है, डिप्लोमेसी में उनकी कोई सुनता नहीं है, लीडरशिप उनकी कोई पता ही नहीं कौन लीडर है, क्या हो रहा है उस देश में, उथल पुथल मच रही है। तो ये सब चीज़ें से दिख रहा है कि पाकिस्तान कितना वीक हो गया है और भारत कितना स्ट्रांग हो गया है इन सब मुद्दों पर। तो इस समय जो छवि निकल रही है, मुझे उम्मीद है एम्बेसडर डोगरा मुझसे राज़ी हो जाएंगे कि ये इस समय पाकिस्तान के पास और कोई विकल्प है ही नहीं और कोई चारा है ही नहीं, उसकी हित में है। अगर ज़रा सा भी वो इस्तेमाल करे अपने दिमाग को, तो वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाएगा बल्कि इसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। पर इसके साथ साथ लेकिन अंत में ये भी है कि पाकिस्तान आर्मी की रणनीति यही है। बिल्कुल, वो भी एक सच्चाई है। दूसरी है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अभी भी वो, चाहे वो रशिया के लिए हो, चाहे वो अमेरिका के लिए हो, ईरान और अफगानिस्तान की वजह से उसका महत्व बना हुआ है और इसी का फायदा वो उठाता रहा है। दूसरे कि अब मसूद अजहर के भाई और बेटे को उन्होंने प्रिवेंटिव हिरासत में, कस्टडी में लिया है, लेकिन मसूद अजहर वहां है, बीमार है, पर कार्रवाई नहीं कर सकते। ये बात खुद उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंटरव्यू देते हैं और उसमें कहते हैं। तो किस तरह की एक कार्रवाई और कितनी गंभीरता है, एक ब्रेक लेंगे रणनीति में और उसके बाद चर्चा करेंगे इस पर। क्या पाकिस्तान की आतंक के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए? एक तो मसूद अजहर के भाई और बेटे को जिन्होंने गिरफ्तारी की है फिलहाल, हालांकि सबूत के इंतजार में है, ग्राइडर लगा दिया है, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। पर भारत ने जो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की थी उसके बाद कहा जा रहा है कि आपने एक रेखा जो है वो पार की है और अब भारत ने कहा है कि अगर कुछ आतंकी हमला होता है तो हमारे पास सारे विकल्प हैं। आपको लगता है कि ये एक डेटोरेंट है और भारत अब रेडी है पूरी तरह से आक्रामक होने के लिए? देखिए, जैसे जनरल शंकर प्रसाद ने कहा था कि सब तरह से पाकिस्तान घिरा हुआ है, चाहे इकोनॉमी हो या पॉलिटिक्स हो या उसका जनरल सोसाइटी में जो डिफरेंसेस हैं, तो ऐसे देश को सोचना चाहिए कि कहीं ये ना इस पड़ाव में ना आ जाए कि मसूद अजहर तो ठीक है, उनका टेररिस्ट घोषित होना काफ़ी करीब लग रहा है, पाकिस्तान एज ए कंट्री ना टेररिस्ट घोषित हो जाए। ऑलरेडी वो ग्रे एरिया में इसमें है, ग्रे एरिया में FATF में है, पर UN सिक्योरिटी काउंसिल मतलब पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि ये देश कैसा है कि मानता ही नहीं है। पर जैसे गालिब ने कहा था कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, तो अगर कोई संदेश पाकिस्तान को हम दे सकते हैं तो यही है कि सूरत है, इस पड़ाव पे भी सूरत है, इस पड़ाव पे भी उम्मीद है। अगर ये सब नाटक बंद कर दें जो ये किया है प्रिवेंटिव कस्टडी में, उसका कोई फायदा नहीं है, वो पहले से भी हम सुनते आ रहे हैं। अगर उनको सिंसियर हैं तो मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान को और इमरान खान साहब को कि अपने जो टेररिस्ट भेजे हुए हैं कश्मीर में उन सबको वापस बुला दें। जी, दैट विल बी द रियल टेस्ट। जी, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, एक ऐसा एक्शन देखना चाहता है भारत, अब सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, कहा है और कहा कि सारे विकल्प खुले हैं, आप इसे कैसे समझ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं, आपका सवाल बड़ा वाजिब है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय पाकिस्तान की रणनीति क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए एक सेकंड के लिए। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान को रन करती है, प्रधानमंत्री तो उनके कोई पपेट प्रधानमंत्री हैं, वो तो कोई इतने बड़े ज़बरदस्त इलेक्टेड डेमोक्रेटिक के प्राइम मिनिस्टर है नहीं। उनकी तो रणनीति, जो डिप्लोमेसी है, जो सारी हरकतें वो उनकी आर्मी और ISI चलाती है। आर्मी और ISI की अहमियत क्यों है पाकिस्तान में?
वो समझते हैं कि अगर हमने भारत से किसी प्रकार का युद्ध करना पड़ा तो हमारी इसमें डिफीट गारंटीड है। इसलिए उन्होंने 71 के बाद जब इनके प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट थे ज़ियाउल हक साहब, उस समय इन्होंने ये रणनीति बनाई कि जी भारत को 1000 कट से मारा जाए। अब ये 1000 कट्स तो वो कर रहे हैं, अगर 1000 कट्स बंद कर देंगे तो जो उनकी अहमियत है, जो उनकी प्रेमिसी है पाकिस्तान आर्मी की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो तो होने नहीं देंगे। तो इस समय पाकिस्तान एक बड़े कैश 22 सिचुएशन में है। अब केवल यही चीज़ रह गई है कि जब तक उनका पूरा अवाम, जब तक एंटायर पॉपुलेशन डजंट स्टैंड अगेंस्ट पाकिस्तान एंड स्टैंड्स विद द प्राइम मिनिस्टर हु इज अ स्टेट्समैन, नॉट अ पपेट ऑफ द मिलिट्री, तभी ये बात सुधर सकती है। वरना ये तो जितना भी प्रेशर पड़ेगा, आर्मी कहेगी जी हमारी तो फिर सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी, प्रेमिसी खत्म हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे फिर। तो इस वजह से बड़ी गंभीरता का सवाल है। द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल एंड दे हैव टू नाउ स्टैंड अप एंड फाइट। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि पाकिस्तान की जो सेना है उसके वजूद की वजह यही है कि भारत के खिलाफ ये लड़ाई जो है वो जारी रखनी है। लेकिन अवाम क्या चाहती है उसको कम से कम प्रधानमंत्री ऐसे हों जो लोकतांत्रिक निर्णय ले सके, तभी स्थिति बदल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद और राजीव डोगरा साहब इस बातचीत के लिए। रणनीति में आज के लिए इतना ही।